हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके सामने काफ़ी दिनों बाद आपका जो इस मतलब मैपिंग चल रही थी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसको लेके आए हैं। और उसी में हम लास्ट पढ़ चुके थे, वो अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो होगा वो एशिया से स्टार्ट होगा और ये मैपिंग है वो यूपी ROARO और यूपी PCS 2024 के लिए है। तो देखो, लास्ट हमने जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। ओके, देखिए इस ब्लैंक मैप पे ही हम सारा पढ़ेंगे और ब्लैंक मैप के माध्यम से ही पूरा एशिया को इस तरह से समझेंगे कि जिस तरह से कि हम किसी अपने पड़ोसी या अपने ही घर में कोई जो हर एक चीज हमको पता होती है, वैसे ही आपको आज एशिया में भी हर देश, देश की खाड़ी, सागर, महासागर या जल संधि और उनकी राजधानियां, हर एक चीज पता पड़ती रहेगी। और ये खास करके मैप रहेगा वो आपका किसके लिए रहेगा? मैपिंग की क्लास है, यूपी PCS ROARO। जो वर्ड मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन, वो आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट हम क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट हमने क्या देख लिया था? अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, इसको हम ये अफ्रीका महाद्वीप हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और लास्ट में हमने आपको ये भी बता दिया था, लास्ट में हमने आपको ये भी बता दिया था कि एशिया है वो यूरोप से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एशिया यूरोप से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और किन किन कारकों द्वारा अलग होता है एशिया, किन किन कारकों द्वारा अलग होता है। तो हमने ये बताया था आपको, एक बार रिकॉल करने से, ये यूराल पर्वत है। ये क्या है? यूराल पर्वत। उसके बाद ये है आपको, ये दिख रहा है, ये ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये काकेशस पर्वत श्रेणी थी। ठीक है, ये काकेशस पर्वत श्रेणी है, काकेशस। और ये हमने बताया था वो काला सागर बताया था। ये क्या था? काला सागर, काला सागर। ये क्या है? काला सागर, काला, काला सागर। उसके बाद ये आपका ये है, वो क्या है? भूमध्य सागर। ये क्या है? आपका भूमध्य सागर, सागर। ये 5 कारक थे जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। इनको हमने लास्ट समझ लिया था। आज हम यूरोप की बात करें तो देखो, ये सॉरी एशिया की बात करें तो अब हमारा एक बार इसको देखें पुनः। 5 कारकों को याद रखना है। कौन कौन से कारक हैं जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहे हैं? वो यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, यूराल, कैस्पियन, काकेशस पर्वत श्रेणी, कॉकेशस बोलते हैं इसे, कॉकेशस पर्वत श्रेणी है, काला सागर, काला सागर, और भूमध्य सागर। ये क्या करते हैं? एशिया को इस यूरोप से अलग करते हैं। तो एक बार यहां पे देखें, देखो ये आपका हो गया यूराल पर्वत, ये कैस्पियन सागर, ये कॉकेशस पर्वत श्रेणी, उसके बाद ये आपका काला सागर और ये भूमध्य सागर। ठीक,
तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एग्जाम अगर आपने प्रीवियस लगाए होंगे प्रीवियस पेपर, उनमें क्या है कि ये क्रम पूछ लिया जाता है, पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत। ये कभी कभी पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अच्छे से। अब देखो ये वाला आपका जो ये हुआ, ये वाला ये पूरा क्या हो गया, एशिया हो गया, और ये बचा हुआ क्षेत्र क्या हो गया आपका, यूरोप हो गया। ठीक है, यूरोप हो गया। तो आज हमें जो अध्ययन करना है वो एशिया के जो सागर महासागर कौन से हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन से देशों की सीमा है। तो आते हैं हम अपने, देखो ब्लैंक मैप ही रहेगा ये, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, देखो ये हमारा एशिया का ब्लैंक मैप है। देखो इसी पे देखिए, यहां पे देखें, ये है आपका, सबसे पहले हम अपनी एशिया में जो महासागर हैं उन महासागरों की बात करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एशिया से लगा हुआ ये वाला एरिया है, ये वाला क्षेत्र है, वो कौन से सागर का है, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। ठीक, और एशिया के अगर पूरब की बात करें तो ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और एशिया के उत्तर की बात करें तो ये पूरा कौन सा है, ये वाला, ये है वो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, महासागर। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है। तो ये तीन महासागरों से हमारा जो एशिया है वो सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है और आर्कटिक महासागर। ठीक, तो तीनों महासागरों को आपको याद रखना है। दक्षिण में हमारा हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर। अब देखो इसी में कुछ हम सागरों की बात करें, उसमें देखते हैं आगे। एक मिनट, एक मैप और लेना पड़ेगा। तो ये आर्कटिक महासागर, सॉरी, ये आर्कटिक महासागर है ऊपर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। अब इसको हम एशिया के प्रॉपर, जो एशिया से महासागर सीमा साझा करते हैं, तीन हैं। अब छोटे छोटे सागरों की हम बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो एशिया वाली मैप पे देखेंगे हम उसको, इस पे देखिए, ये वास्तव में एशिया का आपका मैप है। यहां देखते हैं तो वो सागरों के बारे में तो आपको पता पड़ ही गया कौन कौन से हैं। देख, आर्कटिक, प्रशांत और ये हिंद महासागर, ये तीनों बता दिए। अब हम छोटे छोटे सागरों की बात करेंगे जो एशिया महाद्वीप से लगे हुए। यहां पर आपको ये वाला एरिया दिखाई देगा, वो देगा यहां पे, ये कारा सागर है,
कारा सागर। देखो काला सागर और कारा सागर दोनों अलग हैं, ये कारा सागर है, ये कौन सा है, कारा सागर। ये एशिया और यूरोप दोनों के अंतर्गत आता है, लेकिन जो हमारा रूस है, एशिया के उत्तर में कौन कौन से सागर हैं, पहला कारा सागर, फिर यहां पे आपको एक सागर मिलेगा लेप्टेप तेप लेप्टेप सागर, ठीक है। और ये वाला जो सागर मिलेगा आपको, ये पूर्वी साइबेरियन, पूर्वी साइबेरियन, पूर्वी साइबेरियन, ये वाला, ये कौन सा रहेगा, पूर्वी साइबेरियन में रहेगा। तो कारा सागर, लेप्टेप सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, ये पूर्वी साइबेरियन है। उसके बाद यहां पे आपको ये वाला, ये बेरिंग सागर मिलेगा, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर मिलेगा, ठीक है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इन सागरों का क्रम पूछ लेता है कि एशिया में उत्तर में जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर सागर हैं, उनके क्रम क्या है। तो पहले कारा, ठीक है, कौन सा सागर है उत्तर में, कारा सागर, लेप्टेप सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर और बेरिंग सागर, ठीक। ये तो हो गए किसके, हमारे एशिया के उत्तर के सागर। अब हम बात करें एशिया में, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये सागर, इसे हमने नाम दिया, ये वाली जगह स्थान दिख रहा है आपको, ये इसको नाम दिया है ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क, जो पूर्णतः रूस के रूस वाले क्षेत्र में आता है, रूस के पूर्व में पड़ता है, ठीक, ओखोटस्क सागर। और इससे आपका जो सीमा है वो किसकी लगती है, रूस की लगती है। अब हम बात करेंगे, और ये थोड़ा ये वाला जिसके ओखोटस्क के नीचे दिखाई दे रहा है, वो आपका है जापान सागर, ये वाला, ये पूरा क्या है, जापान सागर, ये क्या है, जापान सागर, ओखोटस्क जापान सागर। अब जापान सागर है वो 4 देशों से सीमा साझा करता है, कौन कौन सा, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये रूस है, ये किससे कर रहा है, जापान सागर, पहले ओखोटस्क, ओखोटस्क के बाद जापान सागर। जापान सागर कितने देशों से सीमा साझा कर रहा है, 4 देशों से, एक तो आपका रूस है, ये रूस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 2 देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, ठीक, रूस। और चौथा कौन सा देश है, ये जापान। तो 4 देशों से हमारा जापान सागर सीमा साझा करता है। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, जापान सागर के बाद ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये सब, ये वाला, ठीक, इसको हमने नाम दिया है, इस वाले को पीला सागर, क्या नाम दिया है, पीला सागर, ठीक, पीला सागर। तो जापान सागर से 4 देश कौन कौन से हैं, रूस है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन सीमा साझा नहीं करता है, ये ध्यान रखना, जापान सागर से, ठीक। अब जापान सागर के बाद ये हमारा पीला सागर है, ठीक, और पीला सागर से भी 4 देश सीमा साझा करते हैं हमारे, कौन कौन से, चीन, ये अब अभी देखो यहां से ये चीन आरंभ हो गया, ये बड़ा वाला दिख रहा होगा आपको यहां से, ये वाला, ये सब, ये चीन है, ठीक है। पीला सागर से चीन सीमा साझा करता है। फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया भी सीमा साझा करते हैं, कौन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और ये जापान भी, ये जापान के द्वीप हैं, तो जापान भी। तो ध्यान रखना, जापान सागर से रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, और पीला सागर से चीन, वहां अब रूस हट जाता है, रूस पीला सागर से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, रूस है वो पीला सागर से सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन कौन करते हैं, चीन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान, 4 देश इससे सीमा साझा करते हैं। तो इसके बाद यहां पे है आपका
पूर्वी चीन सागर, ये वाला, ये दिखाई यहाँ पे, ये इसको हमने क्या नाम दिया है? पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर से केवल दो देश सीमा साझा करते हैं, ये वाला देश है ना, ये वाला देश, ये हल्का दिख रहा होगा आपको, ये वाला देश, ये, और ये चीन और ये ताइवान, ताइवान, ये क्या है? ताइवान। तो पूर्वी चीन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं? एक तो चीन है, चीन, और ये दूसरा ताइवान। ध्यान रखें आप, पहले हमने ओकोटस सागर बताया, ठीक है, ओकोटस के बाद जापान सागर, जापान सागर के बाद पीला सागर, ये वाला पीला सागर है, ये पीला सागर है, और ये हमारा पूर्वी चीन सागर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे और सागर हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एरिया दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये एरिया दिख रहा है, यहाँ सुलू सागर है। कौन सा? सुलू सागर, सुलू सागर। और ये द्वीपों की श्रृंखला दिख रही है, ये क्या है? फिलीपींस, ठीक है, ये क्या है? फिलीपींस है। यहां सुलू सागर है, तो सुलू सागर से हमारे दो देश सीमा साझा कर रहे हैं। एक तो आपको ये दिख रहा होगा बोर्नियो, सॉरी ब्रूनेई, और दूसरा फिलीपीन। तो सुलू सागर के, ये सुलू सागर है, सुलू सागर है, ये क्या है? सुलू सागर, ये क्या है? सुलू सागर, ये दिख रहा है आपको? ये है आपका सुलू सागर, सुलू सागर, ठीक। और सुलू सागर के उत्तर में ये सारा, ये फिलीपींस है, ठीक है, ये क्या है? फिलीपींस द्वीप समूह। और दक्षिण में बात करें सुलू सागर के, तो ये ब्रूनेई है, ब्रूनेई, ये ब्रूनेई। तो सुलू सागर से कौन कौन से द्वीप शामिल, देश शामिल सीमा साझा कर रहे हैं? दो। कौन कौन सा? फिलीपींस और ब्रूनेई, ठीक है, फिलीपींस और ब्रूनेई। पूर्वी चीन सागर से चीन और ताइवान, ठीक है, और पीला सागर से हमने बताए हैं चीन है, चीन के साथ उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और आपका जापान। अब ये हमारा सुलू सागर हो गया, यहां पे ये सुलू सागर हो गया। यहीं पर एक और देखिए आप, ये वाला जो एरिया है, ये तो यहां पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मैं, अब दिख रहा होगा, ये तो सुलू सागर हो गया। उसके बाद ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये, इसको हमने सैलेबीज सागर नाम दिया है, सैलेबीज, ठीक है, सैलेबीज सागर नाम दिया है इसको। क्या नाम दिया है? सैलेबीज, सैलेबीज सागर, ठीक। और इस सैलेबीज सागर से ये आपका है वो बोर्नियो है, वो वाला जो सुलू सागर से सीमा बना रहा है वो ब्रूनेई है, और ये बोर्नियो है, बोर्नियो, बोर्नियो देश, ठीक है, बोर्नियो देश है। और ये जापान के हमारे सुलावेसी द्वीप है, जापान, सॉरी इंडोनेशिया का जापान नहीं, इंडोनेशिया का सुलावेसी, और ऊपर फिलीपीन। तो सुलू सागर, वो सैलिवी सागर से तीन देश कौन कौन सी सीमा साझा कर रहे हैं इसके? एक बोर्नियो, कौन सा देश है? बोर्नियो, बोर्नियो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सुलावेसी द्वीप है इंडोनेशिया का, सुलावेसी द्वीप, सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का है। और फिलीपींस, ये ऊपर क्या है? फिलीपींस। तो तीन देश इससे सीमा साझा कर रहे हैं, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। सेलिबी सागर से कौन कौन से देश हैं? बोर्नियो है, सुलावेसी है, फिलीपींस।
यहीं से क्वेश्चन बनता है, बहुत जटिलता है इनमें, एक एक चीज को इस तरह से समझना है हमें कि जैसे हमारा अपना बहुत जाना पहचान, जैसे कि हम यहाँ रोज आते हैं उस तरह से इसको जानना है और याद भी रखना है। तो हम कौन कौन से सागरों को देख चुके, जापान ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर के बाद पूर्वी चीन सागर, फिर सुलू सागर के बाद हमारा सैलेवी सागर। अब सैलेवी सागर के बाद ये आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये इसे नाम देते हैं हम जापान सागर, सॉरी जावा सागर, जावा सागर, जावा सागर, इसको क्या नाम देते हैं हम, जावा सागर। इस वाले एरिया को क्या नाम दिया है हमने, जावा सागर, जावा सागर। और जावा सागर है वो 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। वो कौन कौन से देश हैं उनको भी देख लीजिए, वो देश कौन कौन से हैं। जावा सागर 3 देशों सीमा साझा कर रहा है। एक तो ये आपका इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, एक तो इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। दूसरा आपको ये बोर्नियो दिखाई दे रहा है, ये जावा सागर है, ठीक है, ये बोर्नियो दिखाई दे रहा है, बोर्नियो, बोर्नियो से, बोर्नियो सीमा साझा कर रहा है। दूसरा है आपका तीसरा तीसरा यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सॉरी ये वाला सिंगापुर है। एक मिनट, ये यहाँ पे सिंगापुर है, तो 3 से सीमा साझा करता है ये सिंगापुर, ठीक है, ये 3 देशों से ये सीमा साझा करता है। तो ये देखा। अब हम बात करेंगे यहीं पर दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, तो दक्षिणी चीन सागर से 10 देश एशिया के लगे हुए हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, और प्रत्येक को हम अपने हिसाब से समझेंगे जिस तरह से इनको देखा है। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा पचड़ हो रही है, तो हमें फिर अगला मैप पे देखते हैं, अगले वाले पर। हाँ, एक मिनट और मैप लेना पड़ेगा, एक मिनट रुको। तो ये जावा सागर के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। ये जावा सागर के बारे में देखा हमने, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बोर्नियो। अब हम दक्षिणी चीन सागर की बात करेंगे, उसको देखते हैं, इस पे देखते हैं दक्षिणी चीन सागर की। देखो आज अकेले ही हैं, तो बार बार हमें कैमरे की तरफ जाना पड़ सकता है। यहां पे देखिए दक्षिणी चीन सागर, ये अभी हमने ये सुलू, सेलेबीज, जावा सागर। अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये 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 पूरा हमारा क्या, सॉरी यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये इस तरह से दक्षिणी चीन सागर, ये क्या है, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर से एशिया के 10 देश, 10 देशों की सीमा साझा होती है। पहला कौन सा है, पहला तो आपका चीन है, चीन हो गया, ये पूरा चीन हो गया। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये ताइवान हो गया, ताइवान, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देश दिख रहा होगा,
ये वाला, ये इस तरह से, ठीक। इसको हमने वियतनाम नाम दिया है। ये क्या है? वियतनाम। क्या है ये? वियतनाम। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये फिलीपींस, अभी बताया था आपको हमने, फिलीपींस। ये कौन सा है? फिलीपींस। तो कौन कौन से 4 देशों को हमने देख लिया। चाइना यहाँ से सीमा साझा कर रहा है, ये चाइना की सीमा साझा है। ये ताइवान की है, ये ताइवान की। ये फिलीपींस की है, ये सब ये फिलीपींस की है। उसके बाद ये वाली सीमा है, ये सीमा साझा हो रही है, वो किसकी हो रही है? वियतनाम की, ठीक है, वियतनाम की। अब यहाँ पे हमारा बोर्नियो और ब्रूनेई दोनों है। बोर्नियो भी है, यहां से सीमा साझा कर रहे हैं, तो बोर्नियो है, ब्रूनेई है, ये ब्रूनेई है, ब्रूनेई। और ये कौन सा है? बोर्नियो, बोर्नियो। ये कौन सा है? बोर्नियो, ठीक। और यहां पे आके देखेंगे तो वही सिंगापुर, सिंगापुर है। और ये मलेशिया है। ये कौन सा है? मलेशिया। ये कौन सा देश है? मलेशिया। और ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा यहां से लेकर ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड है, और ये यहां तक आ थाईलैंड। तो यहां पर थाईलैंड की खाड़ी है, जो किसका? दक्षिणी चीन सागर का ही भाग। तो थाईलैंड भी हमारा सीमा साझा कर रहा है, थाईलैंड। थाईलैंड, तो देश कितने हो गए? चीन, ताइवान, ठीक है, ये ताइवान है, ये चीन है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, बोर्नियो है, और सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। ये ध्यान रखना है। कितने देश हो गए? कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 10 तो देश हैं, और 3 देश, सॉरी 3 द्वीप इसी सागर में है, ठीक है। एक यहां पर है द्वीप समूह, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। ये वाला जो द्वीप है उसको हमने इसे प्रतास द्वीप समूह कहा है। क्या नाम दिया इसको? प्रतास द्वीप समूह नाम दिया है। इसे पार्सलस, पार्सलस द्वीप समूह नाम दिया है, ठीक है, या पार्सल्स, ठीक है, पार्सल्स, पार्लस। और तीसरा द्वीप है वो क्या है? स्प्रैटली, स्प्रैटली। इन तीनों द्वीपों को याद रखना अच्छे से क्रम में। पहला द्वीप समूह कौन सा है? प्रतास, फिर पार्स, पार्सलस है, पार्सलस है, और फिर तीसरा द्वीप क्या है इसका? स्प्रैटली। दिखाई दे रहे होंगे आपको, स्प्रैटली। तो ये हमारे दक्षिणी चीन सागर का पूरा देश और उस पर जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में हमने बताया आपको। अब अगर हम बात करें इसी में आगे, तो देखिए क्या है। ये थाईलैंड की खाड़ी है, ये जावा सागर है, यहां पर अंडमान सागर है, ठीक है, अंडमान सागर है। और अंडमान सागर के बाद ये हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये अंडमान सागर है, ठीक है, अंडमान सागर। अंडमान सागर के बाद ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी के बाद यहां से आपका क्लियर हो गया ये, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो देखिए यहां देखिए, ये अंडमान सागर हो गया, अंडमान सागर, ये अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी।
अब इसके और सागरों की बात करें तो ये हमारा अरब सागर है, ये अरब सागर है भारत के पश्चिम में, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उसके और ऊपर चलेंगे, ठीक है, और ऊपर चलेंगे तो यहां पर आपको, यहां पर ये अरब सागर हो गया। अरब सागर के बाद इस तरह से, इस तरह से ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो यहां पर कौन सा सागर है? लाल सागर, लाल सागर, यहां लाल सागर है। और ये तो आपको पता ही है भूमध्य सागर है, ये किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का, ये हम पहले ही बता चुके हैं। भूमध्य सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है, ठीक। ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, काला है यहाँ पे, ये ध्यान रखना काला है, ठीक है। यहाँ पर आपका भूमध्य सागर ये वाला रहता है, तो दूसरे मैप पे दिखाएंगे तब आएगा। तो आपको सागरों के बारे में पता पड़ गया होगा, ठीक है, एक एक सागर को। अब हम इन सागरों के बाद, इन सागरों के बाद जो हमारे पश्चिम के कुछ छोटे छोटे सागर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दूसरे मैप पर देखते हैं, ठीक है, दूसरे मैप पर देखेंगे उनको। इस वाले मैप पे देखिए, ठीक है, इस पे समझाएंगे। यहां समझिए आप, देखो ये अभी हमने आपको बताया, दिख तो रहा होगा आपको। देखो ये हमने क्या बताया? ये वाला अंडमान सागर, अंडमान सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ठीक, अरब सागर। उसके बाद ये लाल सागर बताया था, ये वाला, ये क्या बताया हमने अभी? लाल सागर, लाल सागर। उसके बाद लाल सागर के बाद ये वाला भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से ही ये हमारा लगा है काला सागर, काला सागर। और काला सागर के बाद कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर। तो देखो हम उधर के तो पढ़ चुके हैं, अब हमारे जो पश्चिम में सागर हैं और दक्षिण में सागर हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो ये लाल सागर की बात करें तो लाल सागर से एशिया के दो देश सीमा साझा करते हैं, लाल सागर से, लाल सागर। लाल सागर है कौन सा? ये वाला, ये क्या है हमारा? लाल सागर। दो देश एशिया के कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? एक तो आपको ये दिख रहा होगा बड़ा वाला, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक। और दूसरा आपको यहां पर ये वाला यमन, यमन, ठीक है। ये देश कौन सा है? यमन। दो देश लाल सागर से हमारा सीमा साझा करते हैं एशिया के, ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें जो हमारा भूमध्य सागर है, ये आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से एशिया के, अगर फिलिस्तीन को भी देश मान लिया जाए तो 5 देश सीमा साझा करते हैं, उनको भी उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखना है। तो देखो सबसे पहले इजराइल, इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है। अगर फिलिस्तीन को भी माना जाए तो फिलिस्तीन भी है, ठीक है। इजराइल के बाद
लेबनान, लेबनान, ठीक है, भूमध्य सागर। इजराइल, इजराइल के बाद ये आपका यहाँ पे लेबनान है, ये इजराइल है, अगर फिलिस्तीन को माना जाए तो फिलिस्तीन भी कर रहा है। उसके बाद ये आपका सीरिया, ये कौन सा देश है, सीरिया का है, ठीक। देखो, इजराइल, लेबनान, सीरिया, और ये आपका है वो टर्की या तुर्की, ठीक है, तुर्की ये नाम कर दिया गया अब इसका। तो 4 देश हैं, फिलिस्तीन को माना जाए तो 5, और एक हमारा द्वीपीय देश है, इसे हमने साइप्रस नाम दिया है। इसे क्या नाम दिया है, साइप्रस। एशिया का एक द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में ही बसा है, उसकी, ठीक है, भूमध्य सागर के द्वीप पर बसा है, इसे साइप्रस है, एशिया का देश है, ठीक। तो ये पहले हमने देखा लाल सागर से लगे हुए देश, सॉरी, लाल सागर से 2 हैं, भूमध्य सागर से हमारे 4 हैं। अब अगर हम बात करें तो ये आपको हमने बताया काला सागर, ये वाला, ये कौन सा बताया हमने, ये वाला, ये कौन सा है, काला सागर, काला सागर, ठीक। इस काला सागर से हमारे 3 देश सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, काला सागर से 3 देश, उनको भी देखें। देखिए कौन कौन से हैं, देखें, ये हमारा काला सागर है, तो काला सागर से 100 टर्की लगा हुआ है, टर्की, ये वाला, ठीक। और ये हल्का सा दिख रहा है आपको, ये 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 जॉर्जिया है, जॉर्जिया, क्या है, जॉर्जिया। और ये आपको दिख रहा है, ये रूस है, ये पूरा क्या है, रूस, रूस। तो 3 देश आपको काला सागर से पता पड़े। अब हम बात करेंगे तो याद रखना, भूमध्य सागर से इजराइल है, लेबनान है, ये पश्चिम, सॉरी, क्या नाम है, ये वाले जो देश है ना, वो उत्तर से, सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, जो हमने अभी बताए थे आपको, ये वाले, ये, ठीक। तो इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, टर्की, किससे, भूमध्य सागर से। अब काला सागर की बात करें तो ये काला सागर है, काला सागर से ये टर्की है, ये जॉर्जिया है, और ये हमारा, ये रूस का एरिया है, ये रूस का एरिया। वो यूरोप के भी लगे, लेकिन उनको हम बाद में बताएंगे जब यूरोप पढ़ेंगे, सॉरी। अब देखिए, ये आपका मैंने बताया कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर से हमारे 5 देश सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं, उसको भी देख लीजिए, एशिया के। तो 5 देश इससे कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं, उनको देखें। ये ये आपको दिख रहा है, ये वाला वो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये कौन सा है, कजाकिस्तान, ठीक। उसके बाद यहां पर, अब यहां से थोड़ा देखें, ये हमने जॉर्जिया बताया था अभी, और ये है ये वाला देश, अजरबैजान, 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 ठीक। कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये आपको दिख रहा है, ये वाला ईरान, ईरान, ठीक। उसके बाद ये ये वाला एरिया दिख रहा है, ये रूस, ये क्या है, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस। और एक देश है आपका, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कौन सा है ये, तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो कौन कौन सा? कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, तारीख के नाम से भी। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है, इस तारीख के नाम से भी इसकी ट्रिक रहती है, वो भी उसको भी याद करते हैं। तो ये अब हमने कंप्लीट आपका क्या पढ़ लिया? एशिया के महासागर और सागर और उनके किनारे बसे देश। एक अगर इतना ही किया है तो एक और देख लीजिए, ये आपका कजाकिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान है। यहां पर एक सागर है जिसे अरल सागर नाम दिया जाता है। तो अरल सागर से एक तो कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान, दो देश सीमा साझा करते हैं किससे? अरल सागर। ठीक, तो ये सागरों के बारे में कंप्लीट एशिया का हमने देख लिया है। अब हम एशिया की कुछ वैसी बात करेंगे कि एशिया को कितने भागों में बांटा गया है, उसको देखें। देखें, इस एशिया के भौतिक विभाजनों की बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है इसको। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनको देखिए। पहला पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया। ठीक है, पश्चिमी एशिया भी हम बताएंगे आपको। पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया। फिर मध्य एशिया, मध्य एशिया। उसके बाद दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में केवल एक देश अपना रूस को ही रखते हैं। सॉरी। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे वो आपको पश्चिमी एशिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, पश्चिमी, फिर मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, रूस, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके जो पश्चिमी एशिया की उनकी बात करें। पश्चिमी एशिया में, तो पश्चिमी एशिया में लगभग में द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो 2 द्वीपीय देश भी रहते हैं, लेकिन 18, ठीक है, 17 देशों को 16 देशों को शामिल किया जाता है, 16 या 17 देशों को, जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है हमारा उसमें। तो अब पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है कहां से मानेंगे हम इसको पश्चिमी एशिया का क्षेत्र? तो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र हम देखो, ये एशिया का महाद्वीप है और यहां पे आपने देखा था उसी मैप पे आना पड़ेगा पश्चिमी एशिया में। इस पे देख लीजिए। देखें, थोड़ा फास्ट देखेंगे। अगर हम पश्चिमी एशिया की बात करें, ये हमारा ये लाल सागर है, ये लाल सागर है। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका वाला हिस्सा है। ठीक, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है और ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, मान लिया हमने। ठीक है, और ये लाल सागर। तो पश्चिमी एशिया हमारा यहां से स्टार्ट होके, ठीक है, और ये
इस तरह से इतने देश हैं वो हमारे, ये 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 वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारा पश्चिमी एशिया के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा रूस को भी जो रहता है उसको भी रखते हैं। तो इसमें पश्चिमी एशिया में लगभग में हम 16 देश का अध्ययन करेंगे और प्रत्येक देश को समझेंगे। ठीक है, प्रत्येक देश को समझेंगे। तो ये तो हमने आपको कंप्लीट बता दिया, लेकिन अब यहीं पर हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहीं पर इसी पे समझते हैं। पश्चिमी एशिया के एक एक देश को समझेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। देखिए, पश्चिमी एशिया की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या आता है। आप मैं यहीं पर मैप पे यहां समझिए आप। देखो ये कौन सा है, ओमान। ओमान, ये यमन, पश्चिमी एशिया के देशों की बात कर रहा हूं। ये सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, जॉर्डन। ये क्या है, जॉर्डन। ओमान, यमन, सऊदी अरब, ये बड़ा वाला सऊदी अरब, और ये वाला है, ये वाला, ये क्या है, जॉर्डन। जॉर्डन के बाद यहाँ पे आपका ये हल्का सा आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम इजराइल। इजराइल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इजराइल। इजराइल के बाद वही फिलिस्तीन का भी थोड़ा वो अभी देखा होगा आपने, झगड़ा चलता ही रहता है यहाँ पे। और ये आपको हल्का सा वाइट वाइट दिख रहा है, ये वाला, ये है लेबनान। लेबनान, ये कौन सा है, लेबनान। तो देखो ये तो आपको भूमध्य सागर है ही, लेकिन मैं यहाँ ये इन देशों की बात कर रहा हूँ, एशिया के देशों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये तो आपका फिर ये यूरोप है, ये वाला सब, ये क्या है, ये यूरोप के देश हैं, ये वाले, ये सब यूरोप है। ठीक, ये सब यूरोप है, ये वाला। हमें क्या करना है, हम इधर वाला देख रहे हैं। तो कौन कौन सा देख लिया हमने यहाँ पे, ओमान देख लिया, यमन देख लिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल, इजराइल के बाद लेबनान, लेबनान के बाद सीरिया। ये देश कौन सा है, सीरिया। सीरिया, ठीक है, और सीरिया के बाद ये आपको देश है दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, टर्की। टर्की, ठीक है, टर्की। अब यहां पर थोड़ा आपको दिक्कत जा सकती है, वो देखिए, लेकिन जाने नहीं देंगे दिक्कत। ये यहां पे देखो, टर्की तक देख लिया। उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक देश दिख रहा होगा, ये वाला, ये ये इसको नाम दिया है हमने जॉर्जिया। इसको क्या नाम दिया है, जॉर्जिया। और ये दिख रहा है आपको यहाँ, ये वाला, इसको नाम दिया है हमने आर्मेनिया। आर्मेनिया, आर्मेनिया। ये है, वो है अजरबैजान। अजरबैजान, ये देश कौन सा है, अजरबैजान। तो देखिए, पहले हमने देखा ओमान, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, फिर फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को रखो तो रखो, नहीं तो इजराइल को रखो। फिर लेबनान, सीरिया, टर्की, टर्की के बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आर्मेनिया, आर्मेनिया, फिर अजरबैजान। फिर ये आपका जो है वो क्या है, ईरान। ठीक है, ईरान है। ईरान के बाद ये देश जो बचा है
उसे हमने इराक, ठीक है, ये क्या है, इराक है। अब इराक के बाद हम नीचे आते हैं तो यहां पे हमारा ये जो पर्सिया की खाड़ी है, ठीक है, पर्सिया की खाड़ी में भी देश रहते हैं कुछ, उनको देखते हैं। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम्स जा रही है खांसी की वजह से। ये क्या है, हमारी पर्सिया की खाड़ी। इस पर्सिया की खाड़ी में भी देश बसे हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, या ये ब्लैक आपको हल्का व्हाइट सा दिख रहा होगा, इसे हमने क्या नाम दिया है, कुवैत। इसे क्या नाम दिया है, कुवैत, ठीक। और कुवैत के बाद ये यहां पे ये दिख रहा है, ये यहां पे ये वाला, इसको हमने बहरीन, बहरीन, ये देश कौन सा है हमारा, बहरीन। कौन सा देश है ये, बहरीन, ठीक है, बहरीन है, बहरीन। और बहरीन के नीचे ये हल्का सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, वो है कतर, ठीक। देखो कुवैत ऊपर है, कुवैत ये है, कुवैत यहाँ पे है, ठीक, कुवैत ये है। उसके बाद बहरीन, बहरीन के नीचे कुवैत, वो सॉरी कतर, और कतर के बाद ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, यही है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, क्या है, संयुक्त अरब अमीरात। तो देखो एक एक देश को हमने जान लिया कि पश्चिम एशिया में कुल देश हमारे कितने थे, हैं, 1 2 3 4 16, ठीक है, 16 17 देश हैं, ठीक है, 17 देशों को हमने, जो पश्चिमी एशिया में हम अध्ययन करते हैं वो हमारे 17 देश हैं। अब 17 देशों को एक बार देखिए, मैं इसको कोशिश करूंगा लिखने की, ठीक। तो हाँ, देखिए राजधानियों के साथ लिखना है। ओमान, ये कौन सा देश है, ओमान, ओमान की मस्कट या मस्कट, ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। और ये है आपका यमन, यमन की राजधानी क्या है, शाना, ठीक है, यमन की राजधानी शाना। ये सऊदी अरब है, इसकी राजधानी क्या है, रियाद, इसकी राजधानी क्या है, रियाद, ठीक। जॉर्डन, ये जॉर्डन था, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान, ठीक। और ये इजराइल है, इजराइल की क्या है, जेरूशलम, इजराइल या फिलिस्तीन की एक ही रहती है, जेरूशलम, ठीक है, जेरूशलम। लेबनान की क्या है, बेरूत, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत, बेरूत। और सीरिया की दमिश्क, सीरिया की क्या है, दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क। टर्की की अंकारा, ये टर्की है, इसकी राजधानी अंकारा है। जॉर्जिया की, ये जॉर्जिया, तिबलिसी, इसकी राजधानी क्या है, तिबलिसी। और ये आपका बचा था आर्मेनिया, आर्मेनिया की है येरेवन, येरेवन, ये किसकी है, आर्मेनिया की, आर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवन। और ये अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ये मैं पश्चिम एशिया के देशों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पश्चिम एशिया के देशों के बारे में बता रहा हूं, अजरबैजान की बाकू। उसके बाद ये आपको देश है, ये वाला देश, ये ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है, ईरान की तेहरान। और ये इराक, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, ईरान की तेहरान, इसकी बगदाद, ठीक है, बगदाद। और ये कुवैत है, कुवैत की कुवैत सिटी है, कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। यहाँ पे है आपका बहरीन, बहरीन की राजधानी क्या है, ये यहाँ पे है बहरीन, बहरीन की राजधानी है
मनामा, क्या है, मनामा। उसके बाद कतर, कतर की ये देश है ना, कतर है, कतर की राजधानी दोहा है, क्या है, दोहा, ठीक, दोहा। ये बच्चा आपका सऊदी मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी या हॉर्मुज जल संधि के पास, हॉर्मुज जल संधि के पास क्या है, अबू धाबी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, अबू धाबी, किसकी, हमारा जो संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये हमने क्या देखा, एशिया का संपूर्ण महासागर, महासागरों के बाद पश्चिमी एशिया को देखा, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से जो देश आते हैं उनको देखा। और यहाँ पर आपका एक और रह गया, ये साइप्रस, साइप्रस ये एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जो भूमध्य सागर में बसा है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया, ठीक है, निकोसिया है। तो ये हमारा एक अध्ययन था, सागरों को देखा। अब यहाँ पे मैं इसी मैप पे आपको कुछ खाड़ियां और बता दूं, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो इसकी कुछ खाड़ियों को देख लीजिए, किसकी, एशिया वाली की बात करूं मैं, ठीक। एक बार राजधानियां मैं रिकॉल करा दूं, उसके बाद मस्कट ओमान की, साना यमन की, रियाद सऊदी अरब की है, अम्मान जॉर्डन की है, जेरूसलम आपकी इजराइल की है, बेरूत लेबनान की है, अंकारा टर्की की है, और ये दमिश्क सीरिया की, निकोसिया साइप्रस की, टेबिल तिब्लिसी ये जॉर्जिया की है, और येरेवन आर्मेनिया की, बाकू अजरबैजान की है। तो देख लेना आप, ठीक है, ये सारी राजधानियां लिखी हैं। अब हम यहीं पर आपको लास्ट, उसके बाद अगले मैप में पढ़ाएंगे। यहीं पर आपका कुछ खाड़ियां और हैं, उनको और देखो। देखो ये हमने क्या बताया था आपको, पीला सागर, यहाँ पे क्या बताया था, पीला सागर, ये क्या है, पीला सागर, पीला सागर के अंदर ये बोहाई की खाड़ी है, कौन सी, बोहाई, ये बोहाई की खाड़ी है, ठीक है, बोहाई की खाड़ी है। ये थाईलैंड की खाड़ी है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, ये हमारा जो देश है ये वाला, ये थाईलैंड की खाड़ी है। और अगर हम बात करें, यहां पे आ जाए, ये ओमान की खाड़ी है, ओमान, ठीक है, ओमान की खाड़ी, ये पर्सिया की खाड़ी है या फारस की खाड़ी, इसे ही पर्सिया या फारस की खाड़ी कहते हैं। एक बार पुनः बोहाई की खाड़ी, ठीक है, पीला सागर वाला भाग है चीन के अधिकार क्षेत्र में, ये थाईलैंड की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर में है, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी हमारे अरब सागर वाले क्षेत्र में है, और फारस की खाड़ी, इसको ही हम पर्सिया की खाड़ी भी कहते हैं। और यहाँ पे ये अदन की खाड़ी है, ये क्या है, अदन की खाड़ी। यहां पर आपको, यहां पर एक खाड़ी मिलेगी, एक खाड़ी यहां मिलेगी, इसको हमने अकाबा की खाड़ी नाम दी है, इसको क्या नाम दिया है, अकाबा। ये वही है जो स्वेज नहर वाला, जो हमने क्या है अफ्रीका महाद्वीप में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, स्वेज नहर को, ठीक है। तो ये अकाबा की खाड़ी, और ये स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। तो इनको कल हम आपको फारस के किनारे, जो फारस की खाड़ी के किनारे बसे देश हैं उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और अब देखो, फारस की खाड़ी के किनारे बसे देशों के नाम भी देख लो आप, ठीक है, ये खाड़ियों के बारे में हमने बता दिया। देखो ये ईरान, फारस की खाड़ी के किनारे ईरान, ये इराक, ये आपका कुवैत, ठीक है, कुवैत है, और ये सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। कौन कौन से हैं, ईरान, ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन, पर्सिया की खाड़ी से लगे देश, बहरीन है, कतर,
कतर के बाद ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, UAE, और पर्शिया की। ठीक, तो ये देखो 6 देश हैं, अगर कोई और होगा तो उसको भी देखेंगे मेरे हिसाब से। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई। ठीक है, ये देश हैं। तो मैंने आपको इसको एक एक के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और टाइम भी काफी हो रहा है। आगे का हम कल इसके एक एक चीज को इसी तरह से समझेंगे। आप अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैप आपको अपने पास रखना होगा। और ध्यान रहे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करिए। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, टीसीएस हो, यूपीएससी हो, या आरओ अभी जो आने वाला है, एक महीने में एग्जाम होना 11 फरवरी को, उसमें अगर ये आपने वीडियो देख लिया तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक, तो आप मस्त रहिए और देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।